मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद की कुर्बानी को न भूलने वाले बयान को लेकर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग पर मुकदमा लिखा गया तो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जियाउर रहमान ने कहा कि जब वक्त बदलेगा तो हम इस एक तरफा कार्रवाई को नहीं भूलेंगे। कहा कि कल चमन सराय में तकरीर की तो मालूम चला कि आचार संहिता उल्लंघन में मुकदमा लिख दिया गया। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अगर आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई बात नहीं और हम दायरे में रहकर भी सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आगे चेतावनी देते हुए कहा कि हमेशा एक से दिन नहीं रहने वाले हैं, कभी का दिन बड़ा है तो कभी की रात बड़ी है। जब वक्त बदलेगा तो हम एक तरफा कार्रवाई को भूलने के नहीं है। आप लोगों को ख्याल रखना है कि लोकसभा का इलेक्शन कोई जात बिरादरी या फिर कुल में बंटने का नहीं है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी, हमें ताज्जुब होता है कि बीजेपी के लोग और वो भी देश के प्रधानमंत्री इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करने लगे जो कि एक मंत्री के एक विधायक को भी नहीं करनी चाहिए। और जो अल्फाज हमारे लिए बोले जा रहे हैं, हमारी कौन के लिए बोले जा रहे हैं। कल मैंने एक अल्फाज मुझे अभी जानकारी में आया, मैंने तस्वीर करी चमन सराय में तो मालूम चला आचार संहिता का उल्लंघन करके मुकदमा लिख दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो तो याद रखना हमेशा एक से दिन रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं चीजों को जो हमारे पास क्रांति करते हो याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे पर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। संविधान है, हमें देश को संविधान को बचाने के लिए मैं ही नहीं पूरा प्रदेश और देश के विपक्ष के लोग मैदान में हैं। हम चाहते हैं संविधान की रक्षा होनी चाहिए। इस संविधान का जरिया ये जो आज आप और हम लोग वोट दे रहे हैं, ये संविधान की देन है जो आज आप हम लोग विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमें दबाना चाहती है। इसकी वजह ऐसी लगती है कि संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। जो 400 पार का नारा दे रहे थे चुनाव शुरू होने से पहले, कहते थे 400 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। लेकिन याद रखिए कि जब पहला चरण आया, जिस सीटों में बीजेपी मजबूत थी उन सीटों में भी अल्लाह की तरफ से समाजवादी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और कोई आंधी शुरू हुई है, इंशाअल्लाह ये आंधी आखिरी चरण तक नहीं रुकने वाली और ये आंधी तभी रुकेगी जब बीजेपी सरकार में